लोक में ये वो सफर है जो अब समाप्त हो गया। जन्म से मृत्यु तक का ये सफर, 100 साल तक का सफर समर्पित किया जा और रहा मुखाग्नि देकर प्रधानमंत्री ने पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अपनी मां को एक तरह से अंतिम विदाई दी। पंचतत्व में विलीन होंगी हीराबा। पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ ये अंतिम संस्कार किया गया है। रहती है, अजर रहती है, शरीर खत्म हो जाता है और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर, और देखिए शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो जाए, लेकिन आत्मा, भाव, आशीर्वाद, समर्पण, प्यार कभी भी एक माँ का लेकिन आत्मा खत्म नहीं होता, अजर है। और ये जो परिवार आज खड़ा है ये इसी का उदाहरण है। उसकी सीख आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है और लगातार ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खामोशी से मुखाग्नि देने पर परिक्रमा करते अपने जीवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका परिवार संघर्षों में इस भाव को समझ पाना कठिन है, इस भाव को व्यक्त कर पाना कठिन है, इस व्यथा को व्यक्त कर पाना कठिन है, स्वाभिमान के साथ, क्योंकि ये क्षण बहुत कठिन है। मेहनत के साथ जिया। एक बेटे के लिए उसकी माँ को विदाई देना बहुत कठिन है, और जो प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं अपने परिवार को दी, अपने उस माँ को, सदस्यों को दी, जिस माँ ने अपार प्यार दिया, उस माँ को जिसने जीने का फलसफा सिखाया, उस माँ को जिसने हम लोगों के सामने है, हर कदम पर अपने जीवन को एक प्रेरणा के तौर पर अपने बच्चों के लिए पेश किया, उस माँ को अंतिम विदाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। आप इसी से समझिए ना कि इस वक्त उनके मन की जो उथल पुथल है, वो विचार, वो भाव जो उनके मन में आ रहे होंगे, उन सबको समेटे हुए, अपने आप को मजबूत दिखाते हुए प्रधानमंत्री स्वच्छता का जीवन जीती थी, पक्षियों इस रीति रिवाज को निभा रहे हैं। और प्रधानमंत्री की मां के निधन पर लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने इस पर दुख जताया है। हीराबेन के निधन पर लालकृष्ण आडवाणी ने दुख व्यक्त किया है, उनका बयान आया है। हीराबेन के निधन से दुखी हूं, ये कहा है लालकृष्ण आडवाणी ने। हर कोई अपना संदेश पीएम तक पहुंचा रहा है, उन्हें ढांढस बांध रहा है, और इसमें लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से भी ये बयान जिसमें उन्होंने दुख जताया और कहा कि हीराबेन के निधन से बेहद दुखी हूं। और ये देखिए तस्वीर, पंचतत्व में विलीन हो गई हीराबेन और ये प्रधानमंत्री टकटकी लगाए अपनी मां की इस अंतिम सफर को निहारते हुए मुखाग्नि देने के बाद। ये क्षण, ये तस्वीर अपने आप में संपूर्ण है। जीवन से मरण तक के इस सफर को बयां करती हुई ये तस्वीर, और इसके साक्षी बनते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर नीति में कहीं न कहीं उस नेतृत्व एक मां प्रधानमंत्री जो माध्यम थी एक मनुष्य के जन्म का, और देखिए वो कैसा रिश्ता बनता है जिसे मां और बेटे का रिश्ता कहा जाता है, और फिर वो समाप्त होता है उसी बेटे द्वारा मुखाग्नि से। और ये वही तस्वीरें, ये वही समाप्ति, जीवन के उस समापन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसने एक बड़ी गाथा लिखी है 100 सालों तक, कई पड़ाव को पार किया, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता संघर्ष के साथ सफलता की इबारत लिखी और उदाहरण पेश किया। ऐसा उदाहरण ऐसी भी रही हो, जिसने जीने का फलसफा सिखाया, जिसने संस्कारों का ज्ञान दिया, से समझौता किया, जिसने जीवन में समर्पण भाव सिखाया। एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात। उसी का अंत और अग्नि को इस तस्वीर में हुआ कर दिया गया है। ये लेकिन वो सब कुछ पीछे रह गया और उसे समेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू माइथोलॉजी टकटकी लगाए। शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। इस समापन प्रक्रिया को निहार रहे हैं। से बना हुआ ये शरीर अकेले, अग्नि के शांत, फिर उन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगा। लेकिन अनेक प्रकार के भाव से भरे हुए और बेटे के तौर पर वो सीख, वो आप देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। अमर है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम हो गया। ये जानकारी खुद पीएम ने सुबह साझा की थी, और ये देखिए आज ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो सब कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर संघर्ष देखा है,
आज वो पूरा इन्हीं कारणों परिवार से एकजुट देश को भी अपनी मां समझते हैं को और अपनी इस तरह विदाई दे रहा है। पंचतत्व में विलीन हो गई हीराबा और उनका ये सफर इस वक्त उनकी आंखों के आगे चल रहा है, जिसे प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं। से बना हुआ ये शरीर अपनी मां के अंतिम सफर को देखते हुए उनके जीवन के वो क्षण जिसे उन्होंने बहुत करीब से देखा, महसूस किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी ने प्रधानमंत्री जी को दिया, उन्होंने परिवार को भी दिया। मेरे लिए जैसे ही मैं यह समाचार सुना हूँ, बहुत जैसे धक्का लगा। आज मैं यहाँ वाराणसी जनपद से ग्राम चौपाल की शुरुआत भी करना चाह रहा था, लेकिन चौपाल में तो मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी हम अहमदाबाद जाने की तैयारी में हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा हूँ आप सब के चैनलों के माध्यम से कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहाँ चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जाने का कार्यक्रम बनाया है। और आज का दिन, यह जो दुख का दिन है, हम सब भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं, भगवान बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में आसान दे और परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम शुरू होने थे, आज वो कैंसिल होंगे, आज की स्थगित होंगे? देखिए, कार्यक्रम तो अभी स्थगित करने के कोई समाचार नहीं है। हाँ, उसमें सहभागिता जो विशेष तौर से उत्सव वाले कार्यक्रम तो ऐसा अभी करने की योजना नहीं है, लेकिन सहभागिता उसमें कैसे रहेगी। जैसे मैं ही ग्राम चौपाल में जाने वाला था और अभी अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है, तो अभी कुछ कार्यक्रम का स्वरूप बदलेगा। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी और परिवार की ओर से संदेश भी निकल करके आ रहा है वो यही है। वह स्वयं भी कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्थगित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के जो कार्यक्रम होने वाले हैं, सरकारी कार्यक्रम या पार्टी के कार्यक्रम, उसमें अलग अलग तरीके से जो कार्यक्रम होंगे उसका डिजाइन किया जाएगा, उसको थोड़ी देर बाद आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि अगर किसी प्रकार का आगे के कार्यक्रम में कोई बदलाव होता है तो वो बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो निर्धारित कार्यक्रम थे, ये जानकारी आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर उसको और आगे अपडेट किया जाएगा कि प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, वो उसमें शामिल होंगे। और देखिए, ये वही सीख थी कि जीवन में चलते जाना है, जीवन चलने का नाम है, जो उनकी माँ ने उन्हें दी, और वही उसी सीख को गांठ बांधे प्रधानमंत्री अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ते रहे। हर काम को बखूबी करने वाले, अपने हर कर्तव्य का पालन करने वाले, आज एक बेटे के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उस कर्तव्य का जिसका पालन शायद ही कोई बेटा करना चाहता हो, लेकिन ये क्षण जीवन में आता है, ये सत्य है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसी सत्य का सामना आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उसके अलावा कई सारी विशेषताएं जो और इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फोन पर जुड़ गए हैं। सर, आपका जी न्यूज पर स्वागत है। लेकिन ये दुखद खबर पूरे देश को गमगीन कर गई। वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी का दुखद देहांत हुआ है। ये हम सभी लोगों के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। एक आदर्श माता के रूप में अपना जीवन बिताया है। 100 साल की जर्नी उनकी आज रुक गई है। एक निष्काम तपस्वी, एक सादगी भरा जीवन उन्होंने बिताया है और मोदी जी के रूप में एक हमारे देश को उन्होंने एक आदर्श सुपुत्र दिया है। और इतने बड़े पद पर मोदी जी होने के बावजूद ये उनकी माताजी ने बहुत ही सामान्य माता के रूप में जीवन बिताया है, एक सादगी भरा जीवन बिताया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है जी। और एकनाथ शिंदे जी, सर, जब हम तस्वीरों को देखते हैं प्रधानमंत्री की, जब उन्होंने वो पल अपनी मां के साथ बिताए, आज ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं जिसमें मुखाग्नि उन्होंने दी और पंचतत्व में विलीन हो गई हीराबा, ये वो क्षण है जो शायद कोई बेटा नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में आए, लेकिन ये सत्य है। माँ का स्थान है जो हर एक बेटे के जीवन में उसको अनन्य साधारण महत्व होता है। और मोदी जी जब अपने माता जी को मिलते थे तो बहुत ही भावुक हो जाते,
जी। क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट उठाकर अपने परिवार को बड़ा किया था, उसका पालन पोषण किया था और उनके माताजी के आशीर्वाद से, उनके कष्ट से उन्होंने सादगी भरा जीवन बिताने की वजह से इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक सफल और यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं। ये बहुत बड़ी देन है उनकी माताजी की और ये सब देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए कि जब पंचतत्व में विलीन हो गई माँ, तो भाई कैसे एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और देखिए, ये इस माँ के लिए इससे बड़ा क्षण और क्या होगा कि जब पूरा परिवार एक साथ आ जाता है और अंतिम सफर में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं माँ को विदा करने पर। तो ये जो पूरी जर्नी है, ये जो पूरा सफर है, ये उस माँ के लिए गर्व करने वाला है। उन्हें अपने बेटों पर गर्व है, अपनी परवरिश पर गर्व है, अपने संस्कारों पर गर्व है, सिद्धांतों पर गर्व है। और ये प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई जो उनके साथ इस वक्त खड़े हैं, देखिए बड़े भाई की तरह वो अपने छोटे भाई का ढांढस बंधा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी एक बेटे के तौर पर, एक छोटे भाई के तौर पर और अपने छोटे भाइयों को वो ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन वो इस वक्त ये देखिए उनके भाई उनके साथ, बेहद भावुक क्षण। माँ के लिए किसी भी उम्र में बच्चा क्यों ना चला जाए, वो हमेशा वो रिश्ता वही है। माँ के लिए बच्चा कितना बड़ा हो जाए वो बच्चा है, और बच्चा खुद कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के आगे वो हमेशा छोटा और हमेशा नादान। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर, भाई की ये तस्वीर, परिवार की ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। एक परिवार के लिए ये कितनी बड़ी क्षति है। परिवार का एक स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ अब नहीं है। वो डोर जो सबको बांध कर रखती है, लेकिन वो इतना कुछ सिखा गई हैं एकजुटता को लेकर, एक दूसरे के प्रति प्यार को लेकर, कि वही प्यार ही तो है। देखिए आज जब दोनों भाई साथ में खड़े हैं तो एक दूसरे को ढांढस बांध रहे हैं, एक दूसरे की हिम्मत बनकर खड़े हैं। और ये बता रहा है कि इन्हीं संस्कारों के बूते, संसाधनों के अभाव में अपने परिवार को यहां तक खड़ा कर देना आसान बात नहीं थी। और इसलिए हर कोई हीराबा को नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पंचतत्व में वो भले ही विलीन हो गई हो। इस दुनिया में नहीं है। और इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये बयां कर रही हैं एक बेटे का दर्द, उसका भाव, लेकिन एक परिवार का मजबूती से एक साथ खड़े होना। देखिए, आज पूरा देश दुखी है क्योंकि एक ऐसी माँ हम सबको छोड़कर चली गई है, जो माँ ने कर्मयोगी पुत्र को जन्म देने वाली, जो दिव्यात्मा का सरल और सदा जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक होगा। आज सारा देश दुखी है। मैं भी श्रद्धांजलि देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार को शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। जी सर, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां के प्रति अपने प्यार को सबके सामने उसको जाहिर किया, उनके प्रति अपने समर्पण को जाहिर किया। और इसीलिए ये कारण भी रहा कि हीराबा से एक अलग रिश्ता सबका जुड़ गया। उनकी मासूमियत, उनका भोलापन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। और फिर जब उनके संघर्ष की कहानी को पढ़ते हैं तो हर कोई उससे खुद को जोड़ने लगता है। निश्चित रूप से जिस गरीबी परिवार में एक माँ ने अपने चारों बेटा को पालते हुए, और ऐसी तो माँ भारत माता और एक जन्म देने वाली माँ होती है, लेकिन जन्म देने वाली माता ने एक ऐसे कर्मयोगी को जन्म दिया माँ ने, जो आज भारत माता की सेवा कर रहा है जी। तो माँ धन्य है जिसने मोदी जैसे एक देशभक्त को जन्म दिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। तो ये तस्वीरें आज सब कुछ समेटे हुए हैं, सब कुछ बयां कर रही हैं। एक कर्म योगी की गौरव गाथा, एक कर्म योगी की सफलता की गाथा को बताती हैं, लेकिन उसके पीछे उस दृढ़ निश्चय को भी दिखा रही हैं, उस ताकत को दिखा रही हैं जो इस वक्त पंचतत्व में विलीन हो गई। और ये वही ताकत है जो इस वक्त प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आ रही है। मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ गए हैं। हरीश जी, आज हर कोई अपनी संवेदना प्रधानमंत्री को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि आज इस तस्वीर में एक माँ जो चली गई, एक बेटा जो उसे निहार रहा है। हाँ, एक ऐसी माँ चली गई जिसने देश को इतना कर्तव्यनिष्ठ पुत्र दिया, ऐसे संस्कारी पुत्र दिए, और इसलिए उनका निधन लोगों को बहुत द्रवित कर रहा है, दुखी कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि कोई हमारा ही हिस्सा हमको छोड़ करके चला गया, दिवंगत हो गया। मगर वो जहां भी हैं, उनकी आत्मा नरेंद्र भाई मोदी जी को भी और देश को भी शक्ति देगी, आशीर्वाद देगी। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से, अपने परिवार की ओर से हीरा बहन जी के इस आकस्मिक निधन पर आकस्मिक तो क्या, पूरी उम्र लेकर के उनका स्वर्गवास हुआ, इस स्वर्गारोहण के जी। पर मैं बहुत अपनी संवेदनाएं उनके मोदी जी के परिवार के प्रति व्यक्त करता हूँ, और हम सभी के प्रति। असल में वो एक प्रकार से उनका स्वरूप राष्ट्र की माँ के तौर पर हो गया था, तो हम सभी शोक संतप्त हैं। तो हम सब एक दूसरे को संवेदनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जब माँ की बात आती है हरीश रावत जी, तो हर कोई तन्मयता से समर्पण भाव उसके अंदर आ जाता है। जब 100वां जन्मदिन हीराबेन का मनाया गया, तो उस वक्त एक ब्लॉग प्रधानमंत्री ने लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी माँ असाधारण है, और उससे हर कोई अपने आप को जोड़ने लगता है, क्योंकि हर माँ योद्धा कहलाई है। हर माँ योद्धा होती है, हर नारी अपनी माँ होती है, और माँ एक योद्धा होती है, और वो योद्धा तैयार करती है। एक तो स्वयं योद्धा होती है, जीवन का संघर्ष जीती है, पुत्र पालना, पुत्र को बड़ा करना, योग्य बनाना, ये भी एक बहुत कठिन काम होता है। तो एक शिक्षिका के तौर पर माँ जो है अपने पुत्र को पाल करके जब बड़ा करती है, तो वो उससे बड़ा योद्धा और कोई नहीं है जो समाज के लिए, भविष्य के लिए सैनिक तैयार करने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो माँ का रूप है जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो अभी भी पूरा परिवार, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सोचते हैं, उसको योजनाएं बनाते हैं। अपने सामने पाकर संतोष महसूस करते हैं। आनंद जी, क्योंकि जिन दृश्यों को हम दिखा रहे हैं, ये एकजुट परिवार, उस माँ का जिस माँ ने सारा जीवन अपने परिवार, अपने बच्चों को समर्पित कर दिया, जिस तरह के संस्कार देने में, पालने पोसने में। और जब प्रधानमंत्री अपने ब्लॉग में कहते हैं कि मेरी माँ असाधारण है, तो वो कहते हैं कि माँ की शक्ति को आप छुटला नहीं सकते, उस माँ के कर्तव्य को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि माँ एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चों के लिए जब कुछ ठान लेती है तो उसे कर दिखाती है, और वो मेरी माँ ने कर दिखाया। उन्होंने बताया, उन्होंने अपने पूरे ब्लॉग में अपनी माँ के संघर्ष को बताया, कैसे कम उम्र में शादी के बाद उनकी माँ का साया उनके सर से उठ गया था, तो भी वो कैसे अपने कर्म पथ पर चलती रही। दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था कि अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये संकल्प उन्होंने लिया, जिसके लिए वो सुबह 4 बजे उठती और रात तक मेहनत करती ताकि पैसे जुटाए जा सके। प्रधानमंत्री कई बार अपनी माँ के संघर्ष का बखान करते हुए, उन्हें उसकी व्याख्या करते हुए भावुक हुए हैं, और पूरा देश उनसे जुड़ा है, क्योंकि ऐसी कई माएँ हैं देश में जिन्होंने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित किया और कर रही हैं। कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को परेशान देख सकती है? कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को किसी दुविधा में देख सकती है? हर माँ ढाल बनकर खड़ी होती है, और प्रधानमंत्री के लिए ढाल उनकी माँ हीराबेन थी। और यही कारण था कि वो जब किसी मंच पर खड़े होकर बोलते थे और बात मां पर आ जाए, तो फिर उनके पास व्याख्या करने के लिए
शब्दों की कभी कमी नहीं रही। अपनी माँ को वो पिरोया करते थे। उन्होंने तो कोई नौकर, चाकर, सिक्योरिटी गार्ड, कोई किसी तरह की कामना कल्पना नहीं की। सब जानते हैं प्रधानमंत्री के परिवार को हर सदस्य के लिए एसपीजी सुरक्षा की कानूनी व्यवस्था है, उसमें कोई दुरुपयोग नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनके बड़े भाई के घर गया, हीच ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना आहे। तो तुम्ही जाणार आहात तिकडे? नाही, मी जाणार नाही आहे आणि मोदीजींनी देखील अंत्यसंस्कार केल्यानंतर आपले नियमित कार्यक्रम जे आहेत हे त्या ठिकाणी सुरू ठेवले आहेत आणि त्यांची अपेक्षा देखील हीच आहे की आम्ही सगळ्यांनी देखील जे काही आमचे कार्यक्रम आहेत त्यात फार बदल न करता त्या ठिकाणी ते चालू ठेवावेत। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी आदरणीय हीराबा का आज अत्यंत दुखद निधन हुआ है। 100 साल की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण किंतु उतनी ही अर्थपूर्ण इस प्रकार की जिंदगी जीने के बाद उन्होंने आज अपना देह त्याग दिया है। हमने पिछले समय भी देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी माता जी के साथ एक बहुत ही आत्मीय इस प्रकार का कनेक्ट था। उनके लिए वो बहुत प्रेरणादायी थी और जैसा आज भी उन्होंने कहा है कि माता जी को पिछले समय मिलने के बाद माता जी ने जो नसीहत उनको दी कि कोई भी कार्य बुद्धि से और आत्मा की शुद्धि से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात से उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का जीवन था ये हमारे ध्यान में आता है। एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जिंदगी जीते हुए भी जो संस्कार उन्होंने आदरणीय मोदी जी को दिए, मैं ऐसा मानता हूं कि उन संस्कारों के कारण आज ये जो एक मोदी जी का व्यक्तित्व हम देखते हैं कि जो पूरी दुनिया से अलग इस प्रकार का व्यक्तित्व है, उनमें सेवा भाव है और उनमें त्याग की भावना है, वो शायद माताजी हीराबा के माध्यम से ही उन तक पहुंची है। आज के इस मौके पर मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से तो उनके लिए क्षति है ही, लेकिन माताजी हीराबा के माध्यम से हम सभी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती थी, इसलिए ये हम सभी की क्षति है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे और इस वक्त मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन पर, गृह मंत्री मध्य प्रदेश। और सर, लेकिन ये जो आज का क्षण है, ये क्षण सबको भाव विभोर कर देने वाला है, ये सबको दुखी कर देने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ये निशब्द करती हैं प्रधानमंत्री का खामोश खड़े रहना और टकटकी लगाए अपनी मां के अंतिम सफर को देखना। अब माँ के अवसान से बढ़कर कोई असहनीय अपूरणीय क्षति तो होती नहीं है। जीवन के 3 पार्ट होते हैं, माँ, महात्मा और परमात्मा। माँ का जाना बहुत ही दुखद होता है, सर पे से साया चला जाता है। और ऐसी माँ जिसका जीवन त्याग, तपस्या और कर्मठता का प्रेरणादायी उदाहरण हो जी, जिन्होंने अपने अंश को शक्तिपुंज बनाकर राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया हो, ऐसी माँ चली जाए दुखद है। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी कि उन्हें चरणों में स्थान दें, परिजनों को गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।